मुद्दे में टोरेंट भी कलवा मुमरा विधानसभा में एक काफी अहम मुद्दा बना है, जिसपे राजनेताओं से लेकर आम पब्लिक तक इस पर बयानबाजी कर रही है। नमस्ते। पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। देखिए कैसा है, पिछले कुछ दिनों से मेरे को अलग अलग लोगों से काफी फोन आए थे। कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, और मेरे को एक दो भाइयों ने बोला कि मीटिंग आपसे हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा सबको अगर एक साथ बुला ले तो उसी बात पे चर्चा हो जाएगी। जो मेरे को अलग अलग एक एक रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो सोचा सबसे एक साथ मुलाकात हो जाए, तो उसी बहाने से आज सबको साथ में बुलाया। सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मुद्दा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए मुद्दा मतलब बार बार अलग अलग सवाल जो आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक्स है, हम आपस में बात करके यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए सबको बुलाया था मैंने कि यहाँ पे अगर सब साथ में है, अलग अलग किसी का कोई सवाल आ रहा है, किसी का कोई सवाल आ रहा है। देखिए पहले तो ये बहुत शुरू में ये बताना चाहूंगा कि टोरेंट पावर जो है ये MSCDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर शिल कलवा मुमरा में कार्यरत है। तो MSCDCL के गाइडलाइंस, MSCDCL के रेगुलेशंस के हिसाब से हम शिल कलवा मुमरा में काम कर रहे हैं। चाहे फिर वो रेट्स हो, चाहे फिर वो और कोई काम रेगुलेशंस हो, हम MSCDCL के गाइडलाइंस फॉलो करके काम करते हैं। तो इसके आगे आप जो भी टोरेंट पावर का जो रेट है, उस रेट को लेकर जो है काफी लोगों में सवाल पैदा हो रहे थे। मीटर फास्ट है, चार्जिंग ज्यादा जो है चार्ज किया जा रहा है यूनिट पर। देखिए एक एक मुद्दा करके ये करते हैं। पहला आपने जो बताया कि टोरेंट पावर के रेट ज्यादा है, जैसे मैंने बताया हम MSCDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर काम करते हैं, ठीक है। तो MSCDCL के पूरे महाराष्ट्र में जो रेट्स लागू है, जो टैरिफ महाराष्ट्र में MSCDCL के बाकी के कस्टमर्स को लागू है, वही टैरिफ शिल कलवा मुमरा में कस्टमर्स को टोरेंट की तरफ से लागू है। हम फ्रेंचाइजी होने की वजह से MSCDCL के साथ एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं, और उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके टैरिफ से ही हम काम करते हैं। एक पैसा भी खुद का जोड़ने का या चेंज करने का या बढ़ाने का हमको ना अथॉरिटी है, ना वो हम कर सकते हैं। सैंपल बिल्स कुछ मेरे पास थे, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसमें कैसा है कि आप देखेंगे तो एक टोरेंट का बिल है और एक थाना जहां पे MSCDCL है, वो बिल्स है। ऐसे 3-4 सैंपल्स मैंने यहाँ पे लिया हूँ। आप यूनिट्स देखेंगे और बिल देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर बिल है राशिद कंपाउंड का मेरे पास। इनका जुलाई का 273 यूनिट है और इनका बिल बना है 3000 रुपए का। वही हमने थाना का सेम यूनिट्स का 273 यूनिट का बालकुम का एक बिल आपके इसके लिए दिया हुआ है, उसका भी आप अमाउंट देखेंगे तो 3000 रुपए का बिल बना हुआ है। ऐसे 3-4 अलग अलग सैंपल थाना के MSCDCL के बिल्स और टोरेंट के बिल्स, जहां पे यूनिट सेम है और बिल जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है। आपको देखने के लिए यहाँ पे मैंने खुद निकाल के रखे हैं ताकि आप इसको देख के चेक कर सकें। तो एक भी पैसा MSCDCL के टैरिफ के ऊपर लगाने की टोरेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है इसका। दूसरा इन्होंने जो पूछा कि मीटर के बारे में, देखिए ये पास्ट में भी काफी बारी हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। टोरेंट जो है खुद मीटर्स नहीं बनाता। MSCDCL द्वारा जो वेंडर्स अप्रूव्ड है, उस वेंडर्स से टोरेंट मीटर्स लेके इंस्टॉल करता है। सेकेंडली हमारे मीटर्स जो है वो हमारी लैब से टेस्ट होके फिर इंस्टॉल होते हैं। टोरेंट की लैब NABL सर्टिफाइड लैबोरेटरी है। हर मीटर इंस्टॉल होने के पहले टेस्टिंग होता है और उसके बाद वो इंस्टॉल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं पास में भी काफी बारी कह चुका हूं कि कस्टमर अगर चाहे तो खुद का मीटर भी लगा सकता है। अगर किसी को ऐसा है कि भाई टोरेंट द्वारा जो मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो मैं नहीं लगाना चाहता हूं, तो खुद के मीटर भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक GR जो पास में हमने जब डिस्कशन किया था तब मैंने दिया था, ये MSCDCL का GR है। इसका नंबर है 23097। इसमें जो अलग अलग परमिटेड एजेंसी, ये 2020 के साल का है। तारीख बताता हूं मैं, 23 दिसंबर 2020 का 23097 सर्कुलर है। इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से वेंडर से, यानी कौन से कंपनी के मीटर आप अगर चाहे तो खुद लगा सकते हैं। आप अगर खुद का मीटर लगाना चाहें, आपको सिर्फ टोरेंट पावर के कस्टमर केयर जाना है, वहां पे एप्लीकेशन देना है कि मैं खुद का मीटर लगाना चाहता हूं, और हमारे कस्टमर केयर से आपको गाइड किया जाएगा कि वो आपको कैसे कर सकते हैं। तो सर लोगों का ये भी कहना है कि MSCD के जो पुराने मीटर थे वो जोर जबरदस्ती जो है करके जो है टोरेंट के मीटर लगाए गए। देखिए जोर जबरदस्ती नहीं, आप एक चीज समझिए कि मीटर्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
इसमें से कुछ मीटर जो है वो टाइम के साथ पुराने और खराब हो जाते हैं। जहां पे मीटर खराब हो जाते हैं वहां पे उनको रिप्लेस करना रेगुलेशंस के हिसाब से जरूरी है। सेकेंडली कैसा है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद उसमें जो है फॉल्ट्स आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे तो मुंब्रा में ऐसे कितने सारे मीटर, शिलकलवा में भी इतने मीटर पाए गए हैं जो काफी पुराने हैं, उसमें से कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं, ऐसे जहां पे भी फॉल्टी या पुराने आउटडेटेड जो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ डेट मीटर्स थे, वो रेगुलेशंस के हिसाब से चेंज किए गए हैं। छतरपुर, ये सारे मुद्दे तो इससे पहले भी काफी बार हो चुके हैं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि पीछे भी हमने डिस्कस किया है, काफी जानकारी है। चुनावी माहौल है, बिल्कुल विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा चुनाव में कलवा मुमरा के जो 3 बार के विधायक हैं जितेंद्र आवाड, इन पर विपक्ष जो है उनके विरोध में लड़ने वाले जो प्रमुख उम्मीदवार है नजीब मुल्ला, वो हर सभा में आरोप लगा रहे कि जो बिल जनरेट हो रहा है, जो बिल जनरेट हो रहा है और वो बिल कंज्यूमर्स को जा रहा है, उसमें पर यूनिट 60 पैसा टोरेंट कंपनी जो है वो जितेंद्र आवाड को देती है। देखिए कई सभाओं में उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल इसका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि हम एमएससीडीसीएल के फ्रेंचाइजी जो है एमएससीडीसीएल के टैरिफ के हिसाब से, एमएससीडीसीएल के गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। तो आज जो रेट कस्टमर्स को लागू है वो रेट एमएससीडीसीएल द्वारा जो पूरे महाराष्ट्र में लागू है वो रेट के हिसाब से ही सबको लगाया जाता है। हम कुछ अलग नहीं लगा रहे हैं। रेट जो है ऑल ओवर स्टेट एमईआरसी तय करता है, खुद एमएससीडीसीएल की जो ऊपर की रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो तय करता है। काम शुरू हुआ मार्च 2020 में, हम एमएससीडीसीएल के टेंडर के प्रक्रिया से यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुए थे। वो टाइम पे मालेगांव और शिलकलवा मुमरा का जो टेंडर हुआ था, वो टेंडर के प्रोसेस के थ्रू, टॉरेंट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल इससे अपॉइंट हुआ है। एमएससीडीसीएल कंपनी ने जो टेंडर निकाला था वो टेंडर के थ्रू यहाँ पे टॉरेंट पावर फ्रेंचाइजी हुई थी और सीएससी जो कंपनी है वो मालेगांव में वो टाइम पे फ्रेंचाइजी हुई थी। सेकेंडली रेगुलेशंस के हिसाब से पूरा काम करते हैं। एमएससीडीसीएल द्वारा जो गाइडलाइंस आते हैं हम वो फॉलो करते हैं। जो रेट्स है वो एमएससीडीसीएल के ही है, हम वो फॉलो करते हैं। उसमें अलग हमको करने की कुछ अथॉरिटी ही नहीं है, तो बाकी कुछ मैं उसमें कमेंट क्या कर पाऊंगा। जो आरोप लग रहा है पैसे देने की, वो कंफर्म करिए ने दे रहे हैं हाँ या ना, स्पष्ट जवाब। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं ऐसा करूंगा कि ये बात, ये पर्टिकुलर एलिगेशन जो है हम इसको डिनाई करते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बात जो है 100% गलत बात है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है इस बात में। अच्छा, यही बात 2 साल पहले एक पत्रकार ने लगाई थी, एक वीडियो भी बना था, है ना, सेम, जो उसमें 6 पैसे का एलिगेशन था जो अभी 60 पैसा हो। देखो अभी जिसको जहां पे जैसे कोई एलिगेशन लगाना है, मैं किसी को रोक नहीं लगा सकता। जैसे साहब बता, लोकतांत्रिक देश है, कोई 6 पैसे बोल रहा है, अभी आप कुछ और 60 पैसे बोल रहे हैं। बट एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम एमएससीडीसीएल के प्रोसेस से अपॉइंट हुए थे और रेट्स जो है वो एमएससीडीसीएल के टैरिफ पूरे महाराष्ट्र में लागू है, वही यहाँ पे लागू है। इसके अलावा इसमें और कोई सत्य नहीं। यानी कि जो दावा किया जा रहा है टोरेंट पैसा दे रही है पर यूनिट वगैरह, ये सब निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, मैं ये एलिगेशंस को डिनाई करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सचिन भाई, आपका पर यूनिट का चार्जेस और एमएससीडीएल का पर यूनिट का चार्जेस क्या है? बिल्कुल सेम है। आपको देखो कैसा है कि वो कैटेगरी वाइज बहुत कुछ अलग अलग देते हैं और ये बिल एमएससीडीसीएल के सर्वर में ही बनता है। हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, तो एमएससीडीसीएल का जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र का बिल बनता है, वहां भी कलवा मुमरा शिल का बिल भी वहीं बनता है। वहां से बन के हमारे पास आता है, हम उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग बिल ऑफ कलवा मुमरा शिल, वो सेम रेट है, 1 पैसे का अंतर नहीं है इसके अंदर। दूसरा रेट्स जो आप बोल रहे हैं ना, बिल के पीछे ही सारे रेट्स दिए हुए हैं। एमएससीडीसीएल का भी आप बिल देखेंगे ना, तो इसके पीछे भी रेट्स दिए हुए हैं। आप कोई भी 2 बिल उठा के कंपेयर कर लीजिए, आपको रेट बिल्कुल सेम मिलेंगे, 1 पैसे का भी फर्क नहीं मिलेगा। फ्रेंचाइजी को अथॉरिटी